जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह एक ब्राह्मण ठाकुर जी की साक्षी भरकर भी ठाकुर जी को साक्षी बनाकर भी अपने वचन से मुकर गया। प्रतिष्ठावान था, इसीलिए पंचों ने भी उन्हीं का साथ दिया। ऐसी शर्त रखी गई जिससे कि ब्राह्मण की ही विजय हो, उसी की बात सिद्ध हो और जो युवक ब्राह्मण था उसकी बात असत्य हो जाए। तो अब पंचों के लिए तो ठाकुर जी केवल एक प्रतिमा मात्र। तो कहा गया कि यदि ठाकुर जी ही साक्षी है तुम्हारे वचन के तो उन्हीं को यहाँ लिवा लाओ। यदि वे साक्षी भर दें, वे कह दें कि सच्ची में इस वृद्ध ब्राह्मण ने वचन दिया था हमारे सामने कि अपनी कन्या का विवाह कराएंगे, तो ही हम मानेंगे और तो ही कन्या का विवाह तुमसे किया जाएगा। क्योंकि पंच तो बहुत आश्वस्त थे कि ठाकुर जी थोड़ी यहाँ चल के आने वाले हैं। तो फैसला उन्होंने प्रतिष्ठावान वृद्ध ब्राह्मण के पक्ष में दिया। ना तो ठाकुर जी आएंगे, ना ही इसकी बात सिद्ध होगी और ना ही विवाह करना पड़ेगा। तो उन्हें तो बहुत प्रसन्न था कि हमने इस ब्राह्मण का सहयोग किया, क्योंकि वो प्रतिष्ठावान था, अनुकूल फैसला दे दिया। लेकिन जो युवक ब्राह्मण था उन्हें अपने ठाकुर जी पे तो बहुत विश्वास। उनके लिए ठाकुर जी केवल एक प्रतिमा नहीं थे, साक्षात थे वे। ऐसे साक्षात ठाकुर जी थे जिनके सामने वचन भरा गया है तो वे गवाही भी तो देने आ सकते हैं। जब वे वचन सुन सकते हैं तो उसकी गवाही भी अवश्य ही देने आएंगे। तो बस जब पंचों ने ये निर्णय दिया कि आप ठाकुर जी को यहाँ लिवा लाएं, जब वे गवाही दे देंगे तभी आपकी बात सिद्ध होगी, अन्यथा तो कोई प्रमाण नहीं है आपके पास कि इन्होंने वचन दिया आपको ऐसा। तो युवक ब्राह्मण तैयार कि अवश्य अब तो मैं ठाकुर जी को लिवा कर ही लाऊंगा यहाँ पे। ऐसे कैसे मुझे आपने असत्य भाषी मान लिया है और मेरे ठाकुर जी का अपमान कैसे कर सकते हैं आप। उनकी साक्षी भरकर भी, उनको साक्ष्य बनाकर भी कैसे झुटला सकते हैं आप अपना वचन। और कैसे कह सकते हैं कि मेरे ठाकुर जी नहीं आएंगे यहाँ पे। वे अवश्य आएंगे, वे तो साक्षात हैं। तो अवश्य अब मैं ज़रूर जाऊंगा वृंदावन और अपने ठाकुर जी को लिवा के लाऊंगा। वे ही अब आप सबको बताएंगे कि इस ब्राह्मण ने मुझे वचन दिया था विवाह का। तो अब अपने पूरे जीवन भर की जमा पूंजी लेकर वे ब्राह्मण वृंदावन की ओर गया कि ठाकुर जी को लिवाने जाना है, कहीं रास्ते में हमारे प्यारे नाजुक से ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो, इसलिए धन की आवश्यकता पड़ सकती है। कहीं वाहन करना पड़े या भोग राग की व्यवस्था हो। तो खूब सारा धन लेके, जितना भी था उनके पास, लेके चल दिए वृंदावन की ओर। खूब भाव में भर कर मगन हुए जा रहे अपने ठाकुर जी को लिवाने और रास्ते भर में खूब आनंद में भरते हुए वृंदावन पहुँचे। वहाँ आए गोपाल जी के मंदिर में और उनसे तो शिकायत लगानी स्टार्ट की कि देख लीजिए आपके भक्त बनते हैं वो ब्राह्मण, यहाँ आपको मानकर आपके समक्ष हमें वचन दिया, आपको साक्ष्य रखकर कि हमारा विवाह अपनी कन्या से कराएंगे, और वहाँ पहुँचते ही मुकर गए। ऐसे भक्त होते हैं आपके। लेकिन अब कोई बात नहीं, आपका अपमान नहीं होने देंगे हम। आपको साक्षी बनाए ना उन्होंने, तो अब आप चलिए और वहाँ साक्षी भरिए, गवाही दीजिए कि सच्ची में वचन दिया था उन्होंने। हमारी बात तो कोई नहीं मानता, आपकी तो मानेंगे ना। तो चलिए आप तैयार हो जाइए वहाँ चलने के लिए गौर देश, और वहाँ सबके समक्ष साक्षी भरिए, सबको बताएं कि मैं झूठा नहीं हूँ। लेकिन ठाकुर जी तो कुछ उत्तर ही ना दे, ना मुस्कुराए ना कुछ, ऐसे ही खड़े रहे वो। ये तो बोलते चले गए लेकिन ठाकुर जी कोई उत्तर ही ना दे। तब तो इन्होंने कहा, क्या हो गया आपको, कोई उत्तर नहीं देंगे आज, ऐसे क्यों खड़े हुए हैं। चलिए ना, आपको लिवाने लाया हूँ मैं, आपको आज चलना ही पड़ेगा मेरे साथ और वहाँ साक्षी भरनी पड़ेगी। लेकिन ठाकुर जी तो वैसे की वैसे ही खड़े रहे। अब तो उत्तर की प्रतीक्षा में ये तो भक्त गोपाल जी के सामने बैठे ही रहे।
बैठे बैठे कई पहर बीत गए, न अन्न लिया न जल ग्रहण किया, केवल ठाकुर जी को ध्यान करते रहे, उनको याद करते रहे, पुकारते रहे, उनको रोते रहे कि आज आप कोई उत्तर नहीं देंगे। आपकी लज्जा की भी बात है और मेरी भी, दोनों की प्रतिष्ठा इस दांव पे लगी हुई है। आप अगर ऐसे ही रहेंगे सब आपको पत्थर का ही समझेंगे, कोई नहीं समझेगा कि आप साक्षात हैं। सब आपकी झूठी कस्में खा के ऐसे ही चले जाएंगे। देख लीजिए, आज मौका है, चलिए हमारे साथ। कोई ऐसे कैसे आपकी झूठे वचन भर सकता है? लेकिन ठाकुर जी तो कोई उत्तर दे ही ना। तब तो ये बहुत उदास हुए। कहा, जब तक आप नहीं चलेंगे हम अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। ऐसे ही बैठे रहे, काफी समय बीत गया। तब अचानक ठाकुर जी बोल पड़े, प्रतिमा चलती नहीं है। जब इन्होंने ये सुना तो बहुत मुस्कुराए और कहा, अच्छा चलती नहीं है तो भाव में भरकर बोलती कैसे है? यदि प्रतिमा बोल सकती है तो चल भी सकती है। आप केवल एक प्रतिमा थोड़ी हैं, आप तो मेरे ठाकुर जी हैं। साथ चलने की तैयारियां कीजिए, यहाँ नाटक मत कीजिए, हमें मत बहलाइए। हम जानते हैं आप प्रतिमा नहीं हैं, आप तो मेरे साक्षात गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं। अब तो इतने प्रेम भाव पे ठाकुर जी रीझ गए और कहा, ठीक है हम चलेंगे तुम्हारे साथ, परंतु कुछ शर्तें हैं हमारी। उन्होंने कहा, अच्छा क्या शर्तें हैं? तब ठाकुर जी बोले, मैं तो वृंदावन का वासी हूँ, वृंदावन में रहता हूँ। बहुत राग भोग की आदत है मुझे, बहुत भूख लगती है मुझे तो बढ़िया बढ़िया पकवान चाहिए होते हैं, उसके बिना तो मैं हिलूं भी ना। तो देख लो, यदि मुझे ले जाओगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया भोग लगाना पड़ेगा मुझे। 2 सेर उत्तम भोग तो मुझे रोज चाहिए, चाहे अब कैसे भी इंतजाम करो। आधा तुम पाना, आधा हम पाएंगे, लेकिन भोग बढ़िया होना चाहिए। ये बेकार से भोग नहीं चाहिए, बढ़िया तला हुआ माल, पक्का माल चाहिए मुझे तो भोग के लिए, तभी मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तब तो भक्त जी बहुत मुस्कुराए। हाँ हाँ, हम जानते हैं आप वृंदावन के ठाकुर हो, खेवैया ठाकुर हो आप। पहले खाने पीने का सौदा करते हैं, उसके बाद कुछ चलने की तैयारी। तो ठीक है, खूब रास्ते में खूब सारा धन लेकर आए हैं आपके लिए ही। खूब रास्ते में बढ़िया से भोग की व्यवस्था की जाएगी, बढ़िया बढ़िया माल खिलाए जाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। तब तो ठाकुर जी बहुत मुस्कुराए कि चलो ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने कहा, दूसरी प्रतिज्ञा भी है, वो ये कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और नूपुर बांध कर चलूंगा। तुम्हें पूरे रास्ते मेरे पैरों की नूपुर की आवाज आएगी, मधुर सी छम छम आवाज आती रहेगी। उसी से पहचानना कि मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। विश्वास रखना हम पे। यदि तुमने पलट के देख लिया और विश्वास नहीं रखा कि ठाकुर जी चल रहे हैं कि नहीं, तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा, फिर नहीं हिलूंगा मैं। तब तो इन्होंने कहा, ऐसी शर्त क्यों? इन्होंने कहा, बस हम पीछे ही चलेंगे, नूपुर बांध के ही चलेंगे। यदि तुमने देखा तो वहीं स्थिर हो जाएंगे, फिर तो एक कदम नहीं चलेंगे हम। तब इन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, ये शर्त भी स्वीकार है, लेकिन चलिए तो सही। तब तो ठाकुर जी खूब प्रेम भाव में भरकर पैरों में नूपुर बांधकर चल दिए भक्त के साथ और खूब प्रेम से छम छम करते हुए उनके पीछे पीछे मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। और वो भक्त भी खूब आनंद में, वही सुमधुर ध्वनि, ठाकुर जी के चरणों की ध्वनि, उनके नूपुरों की ध्वनि सुनकर आनंदमयी होता हुआ कीर्तन करता हुआ जा रहा है। ठाकुर जी को मीठे मीठे भजन सुनाता हुआ जा रहा है। रास्ते भर में खूब बढ़िया राग भोग की व्यवस्था करता, ठाकुर जी को खूब प्रेम से भोग लगाता। ऐसे ही चलते चलते तो खूब आनंद मगन हुए वे चले जा रहे हैं। अब बस गांव थोड़ी ही दूर बचा है, निकट पहुंच गए हैं गांव के। आगे आगे भक्त और पीछे पीछे भगवान वृंदावन से चले आ रहे हैं, परंतु अब गांव निकट आने को है। भक्त के मन में तो बहुत व्याकुलता। सोचे
कि तब से केवल ठाकुर जी की नूपुरों की ध्वनि सुन रहा हूँ। क्यों ना एक बार पलट के देखूं ठाकुर जी लगते कैसे हैं चलते हुए। इतनी मधुर आवाज आ रही है, इतने सुंदर उनके चरण हैं, स्वयं इतने सुंदर हैं, तो ठुमक ठुमक के चलते हुए तो और प्यारे दिखते होंगे। उनकी अलकावलें उड़ती होंगी, पीताम्बर लहराता होगा, मधुर मुस्कान होगी, बंसी बजाते होंगे, कभी नूपुर झनकाते होंगे। तो क्यों ना एक बार देखूं तो सही पलटकर ठाकुर जी लगते कैसे हैं चलते हुए। अब तो ये सब शोभा विचार कर उनसे कंट्रोल ही नहीं हुआ और घूमकर देखने लगे ठाकुर जी कैसे दिखते हैं। परंतु अब तो जैसे ही भक्त घूमे, ठाकुर जी तो खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। भक्त ने कहा, क्यों थक गए क्या? ठाकुर जी तो मुस्कुराए जाए। अब भक्त कह रहे, अरे प्रभु चलिए तो सही, आने वाला है गाँव, थोड़ी ही दूर बचा है, चलिए। तब ठाकुर जी ने कहा, भगवान जी ने कहा, नहीं नहीं अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? अरे भूल गए, मैंने तो कहा ही था यदि तुमने घूमकर मुझे देख लिया तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा, फिर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। अब तो भक्त बड़ा परेशान कि अरे ठाकुर जी थोड़ी सी दूर बचा है, चल लीजिए ना, क्यों नाटक करते हैं। ठाकुर जी ने कहा, अरे भले भक्त, इतनी दूर से मैं यहाँ तक आ गया तुम्हारे पीछे पीछे, थोड़ा तुम्हारे पंच नहीं चल सकते क्या? अब नहीं हिलूंगा मैं यहाँ से, मैंने तो प्रतिज्ञा कही थी कि यदि तुमने घूम के देख लिया तो मैं स्थिर हो जाऊंगा, अब नहीं हिलूंगा। जाओ और गांव से पंचों को बुला के लाओ, यहीं पे मैं गवाही दूंगा, अब नहीं हिलूंगा यहाँ से। तब तो भक्त बहुत प्रसन्न, आंखों में प्रेम आंसू कि ठाकुर जी गवाही देंगे। दौड़े भागे हुए गए अपने गांव में, सभी पंचों को बताया कि चलो ठाकुर जी स्वयं आए हैं गवाही देने, वृंदावन से चलकर। थक जाएंगे खड़े खड़े, जल्दी चलो, ठाकुर जी आए हैं। ठाकुर जी आए हैं, ये शब्द सुन के तो सब अवाक कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठाकुर जी कैसे आ सकते हैं, भला कोई प्रतिमा भी चलती है। लेकिन जब ये कह रहा है तो कुछ तो सत्यता होगी, माजरा क्या है आखिरकार। तब तो सभी पंच दौड़ते हुए आए, सारे गांव में खबर फैल गई कि ये क्या हुआ, ठाकुर जी आए हैं आज। सभी लोग भाग पड़े, दौड़कर आए जहां ठाकुर जी खड़े हुए थे। सब तो प्रेम विभोर ठाकुर जी को देखकर कि अरे वृंदावन से चलकर आए हैं ठाकुर जी यहाँ। तब तो ठाकुर जी ने पंचों के सामने स्वयं अपने मुख से साक्षी दी और बताया कि दोनों भक्तों में क्या वार्ता हुई थी और वचन दिया गया था ब्राह्मण के द्वारा, जिससे अब वो मुकर रहे हैं। अब तो उनकी ये साक्षी सुन के सबके हृदय भर आए, सब इतने प्रेम विभोर, और ठाकुर जी को तो घेर के वहीं बैठा लिया कि ठाकुर जी अब नहीं जाने देंगे आपको वृंदावन वापस, अब तो आप यहीं रहिए। अब ठाकुर जी भी उन सब के प्रेम पे रीझ कर वहीं रहने का निश्चय कर लिया। राजा ने भी खूब उनकी भोग राख की पर्याप्त व्यवस्था की, उनके लिए मंदिर बनवाया। आज तक भी उड़ीसा में साक्षी गोपाल जी विराजमान है, तो वहाँ पे ही खूब प्रेम से भोग राख की उनकी सेवा चलती रही। अब युवक ब्राह्मण के लिए ठाकुर जी स्वयं वृंदावन से चलकर आए साक्षी देने, ये बात तो सब लोगों को बहुत प्रभावित कर गई। तो सभी ने अब ब्राह्मण से कहा कि ठाकुर जी ही चाहते हैं आपकी कन्या का विवाह इससे हो, तो अब तो आपको करना ही पड़ेगा, स्वयं ठाकुर जी आए हैं इसके लिए वृंदावन से। तो सब ने तो उस विवाह के लिए स्वीकृति दी और युवक का ब्राह्मण की कन्या से विवाह हो गया। राजा ने इनके लिए बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, पूरी व्यवस्था की, इन्होंने साक्षी भरी थी ब्राह्मण के लिए, इसीलिए इनका नाम साक्षी गोपाल जी प्रसिद्ध हुआ। आज भी इन्हें साक्षी गोपाल जी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, साक्षी गोपाल भगवान के दर्शन करने के लिए श्री जगदीशपुरी के राजा अर्थात जगन्नाथपुरी जी के राजा आए। दर्शन करके तो उन्हें बहुत अपार सुख की अनुभूति हुई और साक्षी गोपाल जी को पुरी के लिए निमंत्रण भेजा गया
कि आप आए जगन्नाथपुरी जी में। अब राजा का भाव देख के, निमंत्रण देख के तो भगवान बड़े प्रसन्न, साक्षी गोपाल जी तो बहुत प्रसन्न कि ठीक है, अब हम जगन्नाथपुरी जी पधारेंगे। राजा ने इन्हें मंदिर में जगन्नाथ जी के पास में ही पधरा दिया, बिल्कुल बगल में पधरा दिया उनके। और अब तो खूब बढ़िया बढ़िया राजभोग लगने लगा। परंतु साक्षी गोपाल जी तो वृंदावन के खवैया ठाकुर जी हैं, खूब खाने पीने वाले ठाकुर जी हैं, बढ़िया बढ़िया माल छानने वाले। इन्हें तो भोग बढ़िया बढ़िया चाहिए। अब तो बड़ी समस्या होने लगी। जितना भी भोग आता जगन्नाथ जी के लिए और इनके लिए, अब ये साक्षी गोपाल जी तो खाने पीने के एकदम पक्के ठाकुर जी, वृंदावन के ठाकुर जी। तो जैसे ही भोग आता तो सारा बढ़िया बढ़िया सामान तो स्वयं पा जाते, और जो कड़ी भात रह जाता वो जगन्नाथ जी के लिए छोड़ देते। अब एक दिन तो बर्दाश्त हो कि मेहमान है, कोई बात नहीं, परंतु ये तो रोज का ही नियम बन गया। साक्षी गोपाल जी तो वापस जाते नहीं, वही जगन्नाथ जी के पास विराजित रहते और सारे रोज की रोज बढ़िया बढ़िया भोग फटाफट पा जाते और कड़ी भात छोड़ देते जगन्नाथ जी के लिए। अब जगन्नाथ जी तो बड़े दुखी रहने लगे कि भाई मुझे तो कुछ खाने को ही नहीं मिलता, और एक कारण और हो गया उदासी का। अब तो जगन्नाथ जी के जो दर्शन करने आते उनके भक्त, जगन्नाथ जी को तो एक बार देखते, एक आध बार देखा और ठीक, परंतु अब पास में तो छैल छबीले सुंदर से साक्षी गोपाल जी। अब ये तो खूब श्रृंगार आदि करके बैठे होते हैं, विग्रह, इनका जो विग्रह खूब सुंदर श्रृंगार करके बैठे रहते हैं। अब तो सब जगन्नाथ जी को तो कम देखे और साक्षी गोपाल जी पर ज्यादा आकर्षित रहते। श्रृंगार इतना करते हैं, सबका ध्यान साक्षी गोपाल जी पे। जगन्नाथ जी तो बेचारे बहुत दुखी कि कोई हमें देखता ही नहीं, सबका ध्यान साक्षी गोपाल जी पे जा रहा है। तो उनकी तो उदासी बढ़ती गई, ना तो हमें भक्त प्यार कर रहे हैं ज्यादा, ना बढ़िया भोग मिल रहा है। जगन्नाथ जी तो बहुत उदास। तब तो एक दिन पुरी नरेश ने देखा कि हमारे जगन्नाथ जी कुछ दुखी से लग रहे हैं, तो पूछा, जय जय प्रभु, इतने उदासीन से क्यों हैं आप? जगन्नाथ जी ने तो मुंह बिचका कर बोला, क्या करें हम, 3 दिन हो गए, एक मालपुआ भी खाने को नहीं मिला हमें। तब राजा मुस्कुराए और कहा कि भगवान आप पहले बताते ना, बहुत सारा भोजन बनवाएंगे अगली बार से। परंतु अब ये साक्षी गोपाल जी तो वृंदावन के ठाकुर जी, स्वयं गिरिराज जी के समान, वे ही गिरिराज जी का ही तो स्वरूप है, कितना ही भोग लगाओ सब बच जाए उन्हें। तो अब बहुत सारा भोजन का भोग लगा, परंतु फिर वही, ये तो अपने विराट स्वरूप में आए अतोल भोग आरोगने लगे, भर भर के इन्होंने सब पा लिया। केवल अभी भी फिर वही कड़ी भात ही छोड़ा जगन्नाथ जी के लिए। अब तो जगन्नाथ जी का धैर्य छूट गया, और तो अब इन्होंने साक्षी गोपाल जी से बात करना, हंसना बोलना ही छोड़ दिया कि हम नहीं बात करेंगे अब आपसे। अब गोपाल जी ने जब देखा कि जगन्नाथ जी तो पसंद नहीं कर रहे हमारा यहाँ रहना, उन्हें तकलीफ हो रही है हमारे रहने से, तो उनको दुख हुआ और रात्रि में चुपके से वहां से चल पड़े। तब जगन्नाथ जी को भी दुख हुआ कि अरे ये तो रूठ के जा रहे हैं। तब जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया कि श्री गोपाल जी रूठ के जा रहे हैं, उन्हें मना कर लाओ। राजा रानी रात में ही दौड़ पड़े और खूब चरणों में पड़कर श्री साक्षी गोपाल जी से लौटने का अनुरोध किया। भगवान ने कहा, मैं तो वहां नहीं जा सकता, आपकी इच्छा हो तो यही मंदिर बनवा दो मेरे लिए, यहीं रहूंगा, वहां नहीं जाऊंगा मैं जगन्नाथ जी। अब तो राजा रानी ने कहा, अवश्य यही आपका मंदिर बनवाते हैं, आप यहीं रहिए। लेकिन अब ठाकुर जी ने कहा, साक्षी गोपाल जी ने कहा कि मैं यहाँ रहूंगा तो सही, लेकिन दाल भात खाने नहीं आया हूँ मैं यहाँ, मुझे तो बढ़िया बढ़िया भोग चाहिए, रोज कढ़ाई चढ़नी चाहिए, पक्का भोजन करूंगा मैं, रोज मुझे मालपुआ पूरी साग चाहिए, दाल भात कभी नहीं खाऊंगा। तो राजा बहुत मुस्कुराई कि हाँ हाँ ठाकुर जी, अवश्य कभी नहीं बनेगा दाल भात आपके लिए, हमेशा पुआ और पकवान ही बनेंगे, जब आप स्वयं कहेंगे तभी दाल भात बनेगा। तब तो साक्षी गोपाल जी बहुत राजी हुए
और राजा ने उनके लिए वही मंदिर बनवा के राग भोग की खूब बढ़िया सेवा कर दी। ऐसे ही एक बार की बात है, पूरी नरेश की महारानी श्री साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने गई। अब दर्शन करते करते उनके मन में बहुत तीव्र इच्छा हुई कि काश गोपाल जी की नाक छिदी होती। यदि नाक में छिद्र होता तो बहुत सुंदर बहुमूल्य एक नासा मणि लेकर आते इनके लिए और धारण करवाते। लेकिन अब पुजारियों जी से पूछवाया कि देखे जरा नासिका में छिद्र है क्या कहीं पे जो नासा मणि पहन सके। तो पुजारी जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो कोई छिद्र नहीं। रानी बहुत उदास और चली गई वापस घर को कि अब नासा मणि तो नहीं पहन सकते ठाकुर जी। परंतु दूसरे ही दिन रात्रि में महारानी को स्वप्न आया। साक्षी गोपाल जी सामने खड़े हैं और बोले, रानी जू, मैया यशोदा ने ना बचपन में ही मेरे नाक कान दोनों छिदवाए थे। पुजारी जी को नहीं पता इसके बारे में, तुम ले आओ मेरे लिए नासा मणि, बहुत सुंदर वाला लाना। और वहाँ जब देखोगे तो पुजारी जी को मिल जाएगा छिद्र, उनसे कहना ठीक से देखें। तो जब छिद्र मिल जाए तो खूब प्रेम से मुझे नासा मणि पहनाना और अपने मनोरथ का पूर्ण करना। अब तो रानी जी जान गई कि साक्षी गोपाल जी कोई मूर्ति नहीं है, ये तो साक्षात यशोदा नंदन है। अब प्रातःकाल बहुत समारोह के साथ खूब प्रेम से गोपाल जी के लिए नासा मणि लेके गई और धारण करवाया, खूब उत्सव मनाया। लेकिन गोपाल जी को तो राधा रानी के बिना मन ही ना लगे। खूब देर तो वहाँ रहे, भोग राग की सेवा स्वीकार की, लेकिन राधा रानी के बिना उनका मन कैसे लगे। उधर राधा रानी भी गोपाल जी के बिना बहुत दुखी, उन्हें भी कैसे अच्छा लगे। तो वे बड़े परेशान कि क्या किया जाए, कैसे पहुंचा जाए ठाकुर जी के पास। तब राधा रानी साक्षी गोपाल जी के विल्वेश्वर नाम के पुजारी के घर पुत्री रूप में प्रकट हुई। पुजारी जी ने अपनी पुत्री का नाम लक्ष्मी रखा। जब वे बड़ी हो गई तो गोपाल जी के साथ साक्षात उनका विधि विनोद चलता। बहुत सारे विनोद करती, उनके साथ खेलती, उनसे हंसी मजाक करती, खूब आनंद रहता। कई बार तो ऐसा हुआ कि साक्षी गोपाल जी के आभूषण उनकी पुत्री लक्ष्मी जी के पास मिलते, लक्ष्मी जी के आभूषण उनके खिलौने साक्षी गोपाल जी के मंदिर में मिलते। अर्थात दोनों आपस में एक दूसरे के मंदिर में घर में जाते और खूब खेलते रहते। जब खोजबीन हुई कि क्या होता है ये आभूषण और ये खिलौने इनके इधर उधर कैसे मिलते हैं, तब पता चला कि ये तो स्वयं राधा रानी की ही अवतार हैं। धीरे धीरे ये बात सब जगह विदित हो गई। तब राजा रानी ने लक्ष्मी जी में राधा जी की ही भावना करके राधा रानी का एक बहुत सुंदर श्री विग्रह तैयार करवाया और विधि पूर्वक उन्हें साक्षी गोपाल जी के वाम भाग में पधरा दिया गया। अब वर्णन आया है कि जैसे ही इधर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी समय पुजारी जी की पुत्री लक्ष्मी ने शरीर छोड़ दिया और जो वहाँ श्री विग्रह थे राधा रानी के, उनके अंदर ही प्रविष्ट हो गई, उसी में समा गई वो। और आज तक भी वो साक्षी गोपाल जी वही विराजमान है राधा रानी के समेत। तो ऐसे है हमारे प्यारे भक्त वत्सल भगवान श्री साक्षी गोपाल जी। तो आज इनके प्यारे भक्त और ये प्यारे भगवान जी का चरित्र यही विश्राम देते हैं। कल किन्हीं अन्य दिव्य भक्ति कथा अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।